ये है मेरा वलीमा लुक। यू कैन सी दिस माय लेंथ। क्या माल है यार। जली ना, तेरी भी जली ना। Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and safe at your place. तो गाइस आज है वलीमा डे यानी रिसेप्शन डे। तो अभी इस वक्त घर और आज एंगेजमेंट भी है सिस्टर इन लॉ की। तो इस वक्त घर में सुबह मॉर्निंग में सब नाश्ता करने के बाद है ना, सब अभी इस वक्त होटल में चले गए, जो कि बज रहा है दोपहर का 12:30, क्योंकि हम लोगों को है ना तैयारी करना है लड़के वालों के लिए कि वो लोग भी आने वाले हैं, तो उनके स्वागत की तैयारी करना है, फिर नाश्ते वगैरह के लिए, फिर सब लोग रेडी होने के लिए जाएंगे। पहले तो खाना खाने गए और वहाँ पर स्वागत करने गए लड़के वाले लोगों का, तो वहाँ पर स्वागत करके आएंगे यहाँ। फिर यहाँ पर जिनको रेडी होना होगा वो रेडी होंगे, और फिर क्योंकि 5 बजे इंगेजमेंट है, और इंगेजमेंट के बाद मेरे मतलब रिसेप्शन भी है देवर की, तो उनके ससुराल से भी आएंगे 7-8 बजे तक। तो अभी तो आज बहुत हेक्टिक डे। तो मैं यहाँ से जाऊँगी ना 1:30 बजे तक, यहाँ से पार्लर जाऊँगी, और मैं कुछ ही देर में दुल्हन को, जो हमारी देवरानी है, और ननद को सबसे पहले मैं पार्लर भेजूंगी, क्योंकि ना उनका तैयार होना सबसे पहले ज़रूरी है। हालांकि मेरा भी ज़रूरी है क्योंकि मुझे प्रेजेंट होना ज़रूरी है, लेकिन मुझसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे ऐसा लगता है उनका होना ज़रूरी है, तो ना मैं उनको पहले भेज रही हूँ। और अभी रूम ये देखें सब वैसे ही फैला हुआ है। तो अभी मैं क्या पहनने वाली हूँ वो मैंने सब कुछ पैक करके एक बैग में रख लिया है। तो यहाँ से सिर्फ पार्लर जाएंगे सीधे। तो आप लोग प्लीज़ बने रहें ब्लॉग में, मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके दिखाने वाली हूँ। मैं ना यहाँ पर अपने कोट वगैरह निकाल लिया मैंने पहनने के लिए, जब ठंड लगेगी तो ये मैं कोट पहन लूँगी। और मैंने अपना ये, ओह माय गॉड बड़ा भारी है, ये लहंगे का बैग तैयार कर लिया है। इसमें देख सकते हैं किस कलर का ऑरेंज दिख रहा है, जैसे कि आपको दिखा चुकी हूँ मैं। तो मैं यही पहनने वाली हूँ, और पहनने के बाद पूरा लुक इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मेरी मेहंदी का कलर है, बस अब तो ये जाने भी लगी है ये मेहंदी। और मैंने ना अपने रूम में गाइस ये देखें, ये बहुत बड़ा वाला सेफर लगवाया मैंने, क्योंकि मुझे नीड थी। दिखाती हूँ मैं, मुझे तो ये भी कम लगने लगते हैं कुछ टाइम पे। ये मैंने लगवाया है उसी दिन जिस दिन संगीत थी, जिस दिन मैंने ये लैंप लगा है। तो गाइस इसमें क्या, इसमें तो कोई रोशनी होगी, सिर्फ शो पीस के लिए लगते हैं। और जिनको नाइट बल्ब चाहिए होता, मुझे तो चाहिए ही नहीं होता, अंधेरे में सोने की आदत है। और ये मेकअप वगैरह कुछ अलमारी में निकालना हो या कभी नीड हो तो ज़रूरत लगती है। तो अभी बज रहे घड़ी में 1:30, और दुल्हन और ननद मेरी जा चुकी है मेकअप के लिए, और कुछ देर में बस 2 बजे तक या 3 बजे तक मैं भी यहाँ से निकलूँगी। मैंने सारी तैयारियाँ ये सब कर ली है ऑलमोस्ट, और यहाँ से सारी चीज़ें मैंने दवाइयाँ वगैरह सब पी ली हैं। और मेरे बाल कैसे बहुत बेबी हेयर्स और इतने उड़ते हैं ना, क्योंकि वो हेयर फॉल इतने होते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। उसकी वजह से पार्लर वाली भी बोली थी कि आपके बहुत ज़्यादा बाल, क्या ही बोलूँ। तो अभी बस निकलूँगी यहाँ से, तो बने रहें आप लोग व्लॉग में। यहाँ से ना बाहर का दिखता है गाइस, यहाँ पे जहाँ आप देख रहे हैं कुर्सी लगी है और मैट बिछा है और सारे लोग खड़े हैं। हम लोगों ने है ना इसी जगह खाने की सारी इंतजाम करी, जहाँ पे ये अंकल खड़े हैं उसके पीछे चुप गया। यहाँ पे खाने वाली चीज़ें सारी लगी हुई हैं, जिनको सुबह का नाश्ता, रात का खाना, दोपहर का खाना हम लोग इसी जगह खाते हैं, इसी जगह। तो ये अंकल लग रहा है इसी जगह देख रहे हैं। तो ये हमारी खिड़की है जो कि फ्रंट पर दिखती है, बिल्कुल गेट के सामने। मैंने है ना डबल लेयर के कर्टन लगा दिए, बहुत रोशनी आता, अजीब सी लगती है वो। तो यहाँ पर है ना मेरी हाउस हेल्प मुझसे अपने सारे सुख और दुख बांट रही थी, हमेशा की तरह वो अपनी हर बातें मुझसे शेयर करती है। और यहाँ पर मेरे जाने का टाइम हो रहा है, और मैं यहाँ पर है ना इसकी बकवास से सुन रही हूँ कि अगर मैं नहीं सुनूँगी तो इसे बुरा लग जाएगा। और ऑलमोस्ट पूरा घर खाली हो गया है, मेरे और इसके सिवा कोई भी नहीं बचा है। तो अब बस मेरी भी जाने की तैयारी हो गई है, बस ड्राइवर भैया को फ़ोन किया है, अब वो आएँगे तो मैं यहाँ से तुरंत निकलूँगी। और भाई मैं यहाँ पर निकलने लगी हूँ क्योंकि वो आ गए हैं। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, घड़ी में 3:15 बज रहा है, और मैं यहाँ से बहुत लेट पहुँच रही हूँ पार्लर को। मैं पूछ रही थी भैया इतना लेट क्यों हो गया, तो वही वो बताने लगे कि ट्रैफिक में फंसे हुए थे। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर यहाँ से मैं अपना बैग वैग सब ले करके निकलने लगी। और ये मेरा बाहर का गेट का लुक है जो मैं दिखा रही हूँ आपको। और मैं बस अपने ड्राइवर भैया के साथ यहाँ से निकल रही थी। यहाँ मैं पार्लर पहुँच चुकी हूँ।
सबसे लास्ट में सारे ब्राइड यहाँ पे आ चुके थे। 3rd नंबर मेरे ही था, जो कि वो लोग तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पर है ना, मैं उनके पार्लर का नेम दिखा रही थी, नेम प्लेट बाहर लगा था। तो यहाँ पर मैं अपनी जूती रख रही थी, क्योंकि वो मेरे साथ चोरी हो जाती है ना, मैं बहुत संभाल के रख रही थी। तो यहाँ पर मेरे हेयर स्टाइल वगैरह सब हो गए हैं, और मुझे है ना इतने अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह, अपने हेयर इतने प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पे है ना, मैंने अपने हेयर में विग लगाया है। मेरे बाल इतने थिक नहीं है, बहुत थिन हो गए हैं, मतलब हेयर फॉल की वजह से। तो यहाँ पे मैंने ना विग लगवाया था, मतलब हेयर एक्सटेंशन लगवाया था। और यहाँ मैं अपने नेल को फ्लॉन्ट कर रही थी कि एक्सटेंशन लगवाया था नेल का भी। और मैंने क्रीम मांगी तो वो क्रीम कांच में लग गई थी, तो मैं इसलिए थोड़ा पैनिक हो गई थी। और यहाँ पे सारी स्टाफ वगैरह सब खड़े थे, तो मैंने उनको अलग कर दिया। भाई कुछ लोगों को ऐसा सीन होता है कि भाई कोई वीडियो में नहीं आना चाहता, तो मैं वैसे भी किसी की वीडियो नहीं लेती हूँ। यहाँ मेरा मेकअप हो रहा है। ये मेरी फ्रेंड कह लो, आप मेकअप आर्टिस्ट कह लो, ये मेरी जिम में भी आती हैं, क्लाइंट हैं। तो और मैं भी इनकी क्लाइंट हूँ, और बहुत प्यार से ये मेरा मेकअप कर रही थी, है ना। मैंने इनको सारी बता दी थी कि मुझे मेकअप आज का कैसा चाहिए, तो इन्होंने उसी बेस पर इन्होंने मेरा मेकअप किया। हालांकि पूरे लोग पार्टी में कह रहे थे कि आपका ब्राइडल मेकअप था, लेकिन ब्राइडल मेकअप हालांकि मैंने नहीं कराया था, लेकिन मेरी ये जो आर्टिस्ट है ना, इन्होंने मुझे इतना ब्यूटीफुल और इतना अच्छा मेरा मेकअप किया। ये मेरा वलीमा लुक, यू कैन सी दिस माई लेंस एंड सी माई आईज मेकअप इस। और ये है मेरा ज्वेलरी, इयररिंग, और ये है मांग टीका, एंड दिस इज माई नेल एक्सटेंशन, चूड़ी, और ये है लहंगा। और मैं कैसे लग रही हूँ गाइस ना। और मेरी है ना, मैंने थोड़ा डार्क लिपस्टिक करवाया है। और गाइस मैं ना, ये देखिए सुबह के कितने बज रहे हैं। सुबह के बज रहे 4:30, और मैं 4:30 बजे खाना खा रही हूँ, क्योंकि मैंने है ना शादी में खाना नहीं खाया था, मतलब रिसेप्शन में खाना नहीं खाया था। मैंने सिर्फ स्टार्टर वगैरह खाया था, डोसा वगैरह और चाट और थोड़ी सी चाउमीन। स्टार्टर भी ज़्यादा नहीं खाया था, और एक आइसक्रीम खाई थी मैं। तो भूख भी नहीं थी, खाने का मन भी नहीं था। तो अभी 4:30 बजे, तो मैं ज़बरदस्ती खा रही हूँ। और ये ना, ये देखिए मेरा लहंगा कैसे खड़ा है, बिल्कुल ऐसे मेरी शादी का लहंगा मैंने ऐसे टिका दिया था गाइस, मेरा लहंगा। और मेरे लहंगे का कलर ना बहुत पसंद आया सबको, बिकॉज ये ना बहुत ट्रेंड में चल रहा है ये कलर, और ऐसा मतलब ये कलर बहुत पसंद आ रहा है सबको। इसके पीछे मेरी सैंडल में रखी है, और वो देखो उधर चूड़ी रखा है, पर्स मैंने जमीन में रखा है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। Lights flash, we're on the run. Bass drops hotter than the sun. Asian we shoot, cause begun. Feel the beat, it's 1-on-1.